हेलो दोस्तों, मैं आकाश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसमें मैं लॉकडाउन सीरीज करा रहा हूं। ये मेरा क्लास तीसरा है। लॉकडाउन सीरीज में दोस्तों 5-6 क्वेश्चन मैं ऐसा बताता हूं, हर एक चैप्टर से बताता हूं ऐसा क्वेश्चन जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन उठाया हूँ त्रिकोणमिति से, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cot 18 अंश कोष्टक में cos स्क्वायर 68 इंटू cot 72 अंश प्लस 1/sec² 22 अंश इंटू 10 72 अंश। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से आप लिखेंगे cot 18 अंश और यहाँ पे आप उतार देंगे cot 68 अंश, cot 72 अंश। यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखिए 1 पूरे में sec स्क्वायर 22 अंश इंटू 10 72 अंश। तो अगर sec स्क्वायर 22 अंश को अगर मैं ऊपर भेजूं तो ये चेंज किस में हो जाएगा, sec cos में। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 22 अंश, इंटू है आप इंटू लगा दीजिए। अगर 10 72 अंश ऊपर भेजूंगा तो 10 किस में चेंज होता है, cot में। तो cot 72 अंश यहाँ से आ गया, मैंने कोष्टक क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने देखा कि cot 72 अंश यहाँ पे भी है और cot 72 अंश यहाँ पे भी है, बीच में प्लस है। इन दोनों से मैं क्या करूंगा, cot 72 अंश कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cot 18 अंश इंटू cot 72 अंश में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन में बचेगा आपका क्या दोस्तों, cos स्क्वायर 68 अंश बचेगा। उधर से आपका क्या बचेगा, cos स्क्वायर 22 अंश बचेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर आपका 90 अंश होता है, इस चीज से देखिए cot AB है, cot AB है और दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इंटू यहाँ पे इंटू लगा देंगे। यहाँ पे भी देखिए कितना अंश हो रहा है, 90 अंश, cos स्क्वायर। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ कि एक संख्या को 899 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 63 है। किसी संख्या को अगर 899 से भाग देता हूं तो प्राप्त शेषफल 63 है। यदि इसी संख्या को 29 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों एग्जाम में कितने लोग गलती क्या करते हैं कि इसी संख्या को भाग देने लगते हैं, किससे, 29 से भाग देने लगते हैं, तो जो आंसर आता है गलत आता है। देखिए क्वेश्चन के तरीका पकड़िए। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक संख्या को 899 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना बचता है, 63। यदि इसी संख्या को, तो मतलब इस संख्या की बात नहीं कर रहा, आप जो शेषफल बचा है उसके वाली संख्या की बात करिए, इस संख्या की, कि अगर 63 संख्या को अगर 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है। सिंपली आपको करना क्या है कि 63 में किसका भाग दे देना, जो शेषफल बचता है उसी में इस संख्या को भाग दे देते हैं। अब इसमें 29 का भाग देना है, 2 बार भाग जाएगा, 9 दूनी के 18, 2 दूनी के 4, 1 5, 63 में से 58 हो जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 5। वही पूछा है कि अगर 63 को 29 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो दोस्तों शेषफल 5 बचेगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाभानी का। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं कि लाभानी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि कोई वस्तु है 76 रुपया में, उसे अगर बेच देते हैं, मतलब बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एसपी का मूल्य कितना दिया, 76 रुपया में। ठीक है, बेचने पर उसका प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है उसका 52%। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर उस वस्तु को हम कितना रुपया में बेचे, 75 रुपया में बेचे हैं, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैलकुलेट की जाती है क्रय मूल्य पे। तब तक क्रय मूल्य ज्ञात नहीं रहेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि लाभ हुआ क्या नहीं। जैसे मैं दोस्तों अगर मार्कर की बात कर लूं, अगर ये मार्कर में कहूं कि 20 रुपया मैंने बेच दिया, बताइए लाभ हुआ क्या नहीं, तो बता पाएंगे। तब तक उसका क्रय मूल्य नहीं मालूम रहेगा तब तक नहीं बता पाएंगे आप। सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे, आखिर में वो वस्तु कितने रुपए की थी, कि आखिर में 76 रुपया बेचने तो उसे 52% का लाभ होता है। अगर उसे 75 रुपया में बेचने कितने % का लाभ होगा। तो सबसे पहले सीपी ज्ञात करेंगे। तो सीपी ज्ञात करने का फॉर्मूला दोस्तों यह होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, यही होता है। ठीक है, एसपी बराबर सीपी 100 में अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए, लॉस होता है तो घटा दीजिए, बटे में 100। यह ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप सीपी एसपी दोनों कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ से सीपी ज्ञात करना है हमें, तो एसपी का मूल्य दिया 76, लिखूंगा 76 बराबर सीपी। देखिए क्या होता है कि तब 76 रुपया में बेचता है तो उसे 52% का लाभ होता है। तो 100 में 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 152 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से अगर मैं कटा दूं 76 दूनी कितना होता है, 76 दूनी के 152 होता है। तो यहाँ से बच जाएगा, अगर यहाँ पे इसका गुणा करूँ, यहाँ एक बचा तो गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 2 CP। तो CP बराबर क्या निकल जाएगा 50। तो CP का मूल्य कितना निकल गया 50। मतलब वह वस्तु 50 रुपया का था तो उस वस्तु को 76 रुपया में बेचता था तो 52% का लाभ होता था। अब क्वेश्चन में ये हुआ कि अगर CP 50 रुपया का है तो 75 रुपया में बेचूं तो कितने % का लाभ होगा। तो चलिए सबसे पहले लाभ निकाल देते हैं कि कितना रुपया का लाभ होगा। तो यहाँ से देखिए 50 रुपया में कोई वस्तु है उसे 75 रुपया में बेच रहा था, 25 रुपया का लाभ हुआ, और 25 रुपया का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ ज्ञात किसमें किया जाता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना निकला 50 और गुणे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होगा 100। तो 50 दूनी के 100 और 25 दूनी के 50, मतलब कितने प्रतिशत का 50% का क्या होगा उसको लाभ होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, अगर वो बेचता है कितने रुपए में 75 रुपए में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों एवरेज से क्वेश्चन है, औसत से। ठीक है, देखिए औसत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। चारों संख्याओं का औसत अगर 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार आप सॉल्व कर पाएंगे बढ़िया से। कह रहा है कि औसत क्या होता है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत, मतलब एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तीनों संख्याओं को मुझे जोड़ना पड़ेगा, तीनों संख्याओं का योग करना पड़ेगा और कितनी संख्या होती है उसे नीचे लिखना पड़ता है। तो तीनों संख्याओं का एवरेज कितना निकल जाएगा, ये आपका एवरेज है। तीनों संख्याओं का एवरेज एक पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे में कितनी संख्या है 3। तो कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत जो है वो चौथी संख्या का दुगना है, मतलब कि चौथी संख्या के क्या है या दुगना है। इस प्रकार 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के क्या है दुगना है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तीनों संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर 3 दूनी के 6, 6 संख्या मतलब 6 गुणे क्या हो जाएगा चौथी संख्या। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आपका दूसरी लाइन में ये कहा है कि चारों संख्याओं का औसत अगर 12 है, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या, इन चारों संख्याओं का औसत कितना है 12 है, बटे में कितना 4 होगा, क्योंकि चारों संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्या होती है वो लिखते हैं एवरेज निकालने के लिए। ये चारों संख्याओं का एवरेज हो गया आपका 12। तो यहाँ से अगर मैं इसे ज्ञात करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या और प्लस चौथी संख्या बराबर, या गुणा करूंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना मेरा आया था 6 इंटू 4th संख्या। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या लिख देना पड़ेगा 6 इंटू 4th संख्या बराबर 48। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 4th संख्या प्लस 1 4th संख्या प्लस बराबर 48। तो 6 4th संख्या 1 4th संख्या मिलाकर कितना हो जाएगा 7th 4th संख्या बराबर 48। चौथी संख्या ही पूछा था यहाँ से, चौथी संख्या बराबर निकालेंगे क्या 48 बटे 7। यही हमारी क्या हो जाएगी चौथी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 48 बटा 7 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, या तो इसे एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 20% तथा 16.66% की वृद्धि की गई। शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो वृद्धि हुई तो कितना उनके अपेक्षा, पहले की अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो चलिए इसे ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों जो दिया रहता है उसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया है कितने परसेंट 20% की वृद्धि होती है, और दोस्तों हाइट दिया है, तो हाइट में कितना 16.66% की वृद्धि होती है। सबसे पहले दोस्तों ये किया जाता है कि इस फ्रैक्शन में पहले इसको चेंज करेंगे। तो 20 को जैसा जानते हैं क्या लिखा जाता है 1/5। अगर फ्रैक्शन पड़े होंगे तो आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं परसेंटेज सॉल्व बताऊंगा तो आपको वहां पे इजली टाइप बताऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ लॉकडाउन सीरीज में, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो आप 16.66 भी जानते हैं आप कितना होता है 1/6 होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि अब ये इतना कर लेते हैं तो फिर नहीं समझ में आता है कि इसके बाद हम क्या करें। तो सबसे पहले शंकु का क्या पूछा है, यहाँ पे आयतन पूछा है। तो शंकु का आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, ये होता है। फिर मैं सोचूंगा कि इस प्रकार मैंने सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को।
1/3 का, और पाई देखिए ना पाई का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है ना 1/3 का। यहाँ पे क्या दिया आपका, सिर्फ त्रिज्या दिया है और हाइट दिया है, तो मुझे कितना से मतलब है, सिर्फ आर स्क्वायर यस से। फिर क्या करूंगा दोस्तों, जैसा कि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर को ऐसे क्या लिखूंगा यस, मतलब आर फिर इंटू यस। तो आर देखिए पहला आर उठाता हूँ तो कितना दिया, 1/5। एक आर की मैं बात कर लूँ पहले आर की, तो 1/5 वृद्धि होता है, तो मतलब 5 से कितना हो जाता है, कितना वृद्धि होता है, 1 का तो 5 का 6 हो गया। फिर इस आर की त्रिज्या की बात करूँ एक बार, और त्रिज्या वृद्धि हो रही है, तो 5 से कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। हाइट की बात कर लूँ, गुड़े हाइट करना है, हाइट का कितना वैल्यू दिया, 1/6, मतलब हाइट की क्या हो जाता है, 6 से हो जाता है आपका 7। अब देखिए तीनों का मल्टीप्लाई नहीं दिया यहाँ पे, आर गुड़े एस, तो इन तीनों संख्याओं की मुझे क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए काट लेते हैं, यहाँ पे काटना होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, अब कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 और यहाँ 7 42, मतलब पहले इसका आयतन 25 था, अब बढ़ के कितना हो गया, आयतन इसका 42 हो गया। वही कहा कि पहले की अपेक्षा कितना बड़ा है, यहाँ से घटाएंगे तो अंतर मालूम चलेगा कितना बड़ा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 और यहाँ पे 3, कितना 17 की वृद्धि हुई है। तो 17 की वृद्धि हुई है दोस्तों, पहले कितना था, 25 था, अब फिर 17 की वृद्धि हुई। अब परसेंटेज में ज्ञात करना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को गुणा करना पड़ेगा, तो 25 चौको 100 और 17 चौको कितना होता है, 68%। 68% की क्या होगी, उसके आयतन में परिवर्तन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मेरे अच्छे लगे होंगे तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके घर में अगर 10th क्लास के बच्चे होंगे दोस्तों, तो अब मैं क्लास 10th के मैथ पढ़ा रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से वो बच्चे आपके देख सकते हैं, वहां पे हाई स्कूल के मैथ में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी जस्ट लाने वाला हूँ। तो दोस्तों रीजनिंग भी मैं सारे कराऊंगा, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।